Hello my dear student and welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. And today we will read chapter number 3 out of danger. Out of danger means ये तो नॉर्मली ये जो सेंटेंस है डॉक्टर्स यूज करते हैं कि भाई अगर कोई पेशेंट जो होता है जब खतरे से बाहर होता है तो कहते हैं कि भाई सर ही इज आउट ऑफ डेंजर और शी इज आउट ऑफ डेंजर मींस अभी उसे कोई खतरा नहीं है. सो our chapter name is also out of danger. What is inside this chapter, what is the short summary of this chapter, we will read in this video. So my dear student, please take the book and line by line I will explain the chapter. So I am starting the chapter. First line, some children enjoy playing with insects. कुछ बच्चे होते हैं ऐसे नॉटी होते हैं आप जैसे जो मतलब उनको खेलना पसंद होता है with insect. Insects मतलब जीव, इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके साथ उनको खेलना पसंद होता है. दे लव टू पिक अप इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड थ्रो देम एट अदर्स. मतलब उनको जो है उन इंसेक्ट को उठाना, जीव जंतुओं को, छोटे छोटे कीटाणु को जो मकोड़े होते हैं या कोई तितली वगैरह होती है या कोई बटरफ्लाई जो होती है उसको उठाना और किसी एक दूसरे पे फेंकना और फिर हंसना और मजे उठाना और किसी की खिल्ली उड़ाना बहुत अच्छा लगता है. द चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर हाउ हार्मफुल एनी स्मॉल प्रैंक कैन बी. बच्चे जो है दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट हाउ हार्मफुल, कितना हानिकारक, कितना नुकसानदायक और स्मॉल प्रैंक, एक छोटा सा जानवर हो सकता है. एलेक्स, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, वाज वेरी नॉटी. एक स्टूडेंट का नाम है एलेक्स जो है क्लास 4 का स्टूडेंट था. ही वुड रन आफ्टर द वास्प विद हिज बुक इन हिज हैंड, अटैक देम, स्मैक देम एंड स्क्रीम. वो जो क्या करता था, कीट पतंग जैसे कोई भी मकोड़ा, जैसे आप लेते हो यहाँ से मकोड़ा उठा के किसी के ऊपर फेंक दिया और जब वो उसे जिसको ज्यादा डर लगता है तो उसे और ज्यादा डराने में मजा आता है. तो एलेक्स भी ऐसा ही था, किसी भी कीट पतंगे को, किसी भी वास्प को उठाता, विद हिज बुक इन हिज हैंड, अटैक देम, और अपनी बुक जो है ऐसे हैंड्स में ले लिया और उसके ऊपर उसको मारना ताकि वो मर जाए. लाइक दिस, स्मैक एंड स्क्रीम. स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्क्रीम मीनिंग चिल्लाना. आई एम द विनर, मैं जीत गया. मीन्स जीतना क्या हुआ, उसने जो टारगेट लिया था कि मुझे इस कीट को मारना है, इंसेक्ट को मारना है, मैंने वो टारगेट पूरा कर दिया. देन आई वुड पिक अप द क्रस्ट एंड डेड और इंजर्ड इंसेक्ट. इंजर्ड मतलब घायल या चोटिल, जिसको चोट लगी है. तो फिर क्या करेगा वो कि वो जिसको उसने बुक से मारा है तो वो उस घायल जो जानवर है, क्रस्ट और डेड, डेड मतलब मरा हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो जीव या तो मर जाता है या घायल अवस्था में होता है. तो वो उसको उठा के and throw it on somebody, किसी पर, somebody मतलब किसी के ऊपर फेंकना. He loved the din and chaos that his action would create. He loved the din, शोर मचाना. din means शोर मचाना. He create, तो और वो जो क्रिएट करता था, जो कंडीशन वो पैदा करता था, कौन सी, chaos मतलब गड़बड़ या कुछ अव्यवस्था फैलाना. मतलब उसके चीखने चिल्लाने से, जैसे घर में एक चूहा आ जाता है, क्लासरूम में कभी चूहा आ जाता है तो सारे बच्चे अपनी सीट छोड़ के हा हू करना शुरू कर देते हैं. तो उसे ये जो गड़बड़ी करना, अव्यवस्था फैलाना, उसे बड़ा ही मजा आता था. Now next line, he loved the din. After that, yesterday too, कल भी ऐसा ही हुआ. Alex was not in mood to let the wasp escape from his attack. Alex मूड में नहीं था. किस मूड में नहीं था कि जो इंसेक्ट है वो उससे बच जाए. एस्केप मतलब बचना, कि किसी भी हालत में वो जो जीव है, वो कीट पतंगा है, वो उससे बचना नहीं चाहिए. मिसेस रे was busy explaining the effects of global warming. अब मिसेस रे जो टीचर है वो जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाना में बिजी थी. While Alex had his eyes fixed on the wasp. तो एलेक्स की जो नजर थी उसका पढ़ने में मन नहीं रहा. मैम जो है ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा रही है, जैसा कि मैं भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे जो है मोबाइल को छोड़ के देख तो मोबाइल रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है. तो लाइक दैट उसका भी जो ध्यान है, उसकी आईज जो फिक्स किसी वास्प पर जो पास में बैठा था उसके ऊपर थी कि कब मैम ये पूरा करे और कब मैं इसकी मारूं उसको. Which was struggling to go out. स्ट्रगलिंग करना मतलब संघर्ष करना. He was trying to go out, out मतलब बाहर. But instead of going out through the window, it repeatedly dashed against the glass pane. But which was struggling. स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना. Instead मतलब के बजाय. Instead मतलब के बजाय. तो instead के बजाय, इसकी बजाय वो क्या कर रहा था, he was, वो टकरा रहा था. डैश मतलब टकराना, with the window pane, जो कांच का जो विंडो होता है, टुकड़ा होता है जिसमें उसे दिखाई नहीं देता है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे जो प्लास्टिक होता है ना ट्रांसपेरेंट. तो जो विंडो पेन है उसे बाहर की जो चीजें दिख रही है, उस विंडो में से उसे नहीं लग रहा कि यहाँ जो है मिरर लग रहा है, कांच लगा हुआ है,
तो वो बार बार उसे डेस्क मतलब टकरा रही थी। As soon as the bell rang, जैसे ही घंटी बजी, the teacher left, leave की सेकंड फॉर्म left, तो जैसे ही टीचर ने क्लास को छोड़ा, jumped with his book in his hand, he hit the wasp very hard and the helpless insect fell down. और उसने क्या किया है, अपने बुक को हाथ में लिया और बुक से उसके ऊपर अटैक किया है, and the insect fell down, वो नीचे गिर गया, मर गया था। helpless मतलब he was innocent, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो बचने के लिए उड़ सकता था, तो he was helpless. It fluttered its wings a little and then just gave up. उसने अपने फड़फड़ाए पंख जो है फड़फड़ाए, जैसे अपन किसी भी जानवर को, छोटे से जानवर को अपन मारते तो वो थोड़ी देर फड़फड़ाता है और उसके बाद में अगर उसे ढंग से घाव पड़ जाती है, लग जाती है, तो वो मर भी जाता है। तो as it is happened with that same wasp, he gave up. उसने छोड़ दिया, मतलब वह मर गया। Alex without wasting a fraction of second picked it up and screamed, now land on Anu. लैंड ऑन मतलब लैंड मीन्स तो भूमि होता है, जमीन होता है, और यहाँ लैंडिंग करना मतलब किसी के ऊपर फेंकना। तो नाउ लैंड ऑन अनु, अनु के ऊपर मैं फेंकूंगा, ऐसा एलेक्स का इंटेंशन था, उसका विचार था। विदाउट वेस्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड का भी कम भाग वेस्ट किए बिना उसने ये प्लान बना लिया कि अब मैं इसको इसके ऊपर फेंकूंगा। नेक्स्ट पेज आई एम रीडिंग, प्लीज सी ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। अनु श्रिंक्ड, अनु जोर से चिल्लाई, चीखना, श्रिंक्ड मतलब चिल्लाना। बट देयर वाजंट एनी अप्रोच, लेकिन उसकी जो कोई भी आवाज को सुनने वाला नहीं था, बिकॉज कुछ समय पहले ही जस्ट वहां से टीचर पास आउट हुए थे। मींस द प्रिंसिपल सर क्लासरूम्स के आगे से अगर जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहते हैं बच्चे, हाँ अभी सर गए हैं, वापस भी आ सकते हैं। तो दैट हैपेंड इन द क्लासरूम। श्रिल क्राई, श्रिल मतलब तीखी आवाज, एकदम जोर से, पेनफुली, ऑलमोस्ट इको, इको मतलब गूंजना, वो जोर से चिल्ला रही थी। मिस्टर सिन्हा देयर मैथमेटिक्स टीचर हैड जस्ट वॉक्ड इन, हेंस देयर वाज साइलेंट। तो मिस्टर सिन्हा जो है उनके मैथमेटिक्स टीचर जो थे वो अभी वहां से गुजरे थे, तो इसीलिए क्लास जो है साइलेंट थी। बट अनु वाज वेरी अनकंफर्टेबल, अनु को अनकंफर्ट फील हो रहा था, अनु बहुत अजीब सा फील कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। द वास्प वाज नॉट डेड, वो मरा हुआ नहीं था, वो किड मर नहीं गया था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो मर गया था। नो, ही स्टॉप्ड फ्लटरिंग, मतलब वो घायल था तो उसने अपने आप को घायल अवस्था में छोड़ दिया था। ही वाज नॉट एबल टू मूव, मूविंग नहीं कर सकता था। नेक्स्ट लाइन, एलेक्स थॉट दैट ही हैड थ्रोन ए डेड वेस्प, बट नो द वेस्प वाजंट डेड, मतलब उसने सोचा कि जो जीव उसने फेंका था दैट वाज डेड, वो मर गया था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो मरा हुआ नहीं था, वो नहीं जिंदा था वो। इट वॉज ग्रीवियसली इंजर्ड, मतलब बहुत बुरी तरह से घायल, ग्रीवियसली का मतलब कष्टदायक या बहुत ही पीड़ा हो रही थी, उसे बहुत ज्यादा घायल था। द इंजर्ड वेस्प अनवेयर टू वो हिज एनिमी वॉज, मतलब अनवेयर मतलब अज्ञान, बेखबर या जिसको जान नहीं हो, अनजान व्यक्ति। तो मतलब उस कीड़े को, उसको थोड़ी पता था, उस जीव को थोड़ी पता था कि अनु ने उसको मारा है, बस उसको तो पीड़ा हो रही थी, उसको तो दर्द हो रहा था कि भाई मुझे किसने मारा है, और उसे तो अब फटाक से डंक लगाना था। डिसाइडेड टू अटैक अनु, उसने ये डिसाइड कर लिया कि वह अनु के ऊपर अटैक करेगा। द इनोसेंट वन, इनोसेंट मतलब निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं होता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती है, दैट वाज वो अनु, अनु वाज इनोसेंट। द वेस्प वाज इन ग्रेट पेन, उसको बहुत बड़ा पेन हो रहा था, बहुत ही दर्द हो रहा था। एंड इट विंग्स वर ऑलमोस्ट क्रश्ड एंड क्रैक्ड, क्रश्ड मतलब पीसना, ऐसे टूट से गए थे, दब से गए थे, एंड क्रैक्ड मतलब टूट भी गए थे, विंग्स मतलब उसके पंख। द चिल्ड्रन ट्रबल अस फॉर नो रीजन, बच्चे जो है ट्रबल मतलब मुसीबत, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के हमें बच्चे मुसीबत में डालते हैं। एवरीबडी दे किल वन ऑफ द माय फैमिली मेंबर्स आल्सो, एंड एवरीबडी सब, दे किल वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, उन्होंने किसी एक फैमिली मेंबर को भी मार दिया है सब में से। नेक्स्ट लाइन, टुडे आई विल नॉट स्पेयर दिस नॉटी फेलो सेड द वास्प टू हिमसेल्फ एज ही स्ट्रगल टू ब्रीथ, मतलब उसे सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी। जब कभी अपन को किसी को चोट लग जाती है, ऐसी ही जगह लग जाती है, या नाक पर लग जाती है, या कहीं ऐसी जगह चोट लग जाती है, तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ आती है। तो सेम इट इज उस कीड़े के साथ हुआ था, उस जीव के साथ हुआ था, उसे सांस लेने में भी तकलीफ आ रही थी, और उसने कहा आई विल नॉट स्पेयर दिस नॉटी फेलो, मैं इस नॉटी शैतान बच्चे को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे सताया है, जिसने मुझे इतनी पीड़ा दी है। सो माय डियर स्टूडेंट, हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैड एक्सप्लेन नाउ, and I will give you some questions regarding this chapter। मैंने जितना पैराग्राफ पढ़ाया है उसी में से कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रहा हूं, and I am writing answers also in your message। You please do first yourself, then after match your answer with my answers।
आपको जो है आंसर सेल्फ करने हैं और मेरे आंसर के साथ बाद में मैचअप करना है कि कितने आंसर्स आपने सही किए. और the remain part of the chapter I will explain in the next video. Now I am giving you some questions. What you will do in today's class? You have to do exercise, read and answer multiple choice questions. Tick the correct answers आपको सेल्फ करने हैं. And words.com जो पेज नंबर 29 पे दिए गए हैं, मैं बोल रहा हूं और आपको मैसेज में भी वापस लिखूंगा कि आपको क्या करना है. पेज नंबर 28 MCQs, 29 words.com, and then after you have to read the paragraph only, means only reading. Tomorrow when I will explain the answer, then you have to do those answers also. Thank you.